हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे क्लास 9th और 10th में एनसीईआरटी रीड करने का। तो यह सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चों को एनसीईआरटी रीड करने में। एनसीईआरटी रीड करना उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आप इन टिप्स को जान लेंगे तो आप उसको अच्छे से रीड कर सकते हैं और अपने एग्जाम में बहुत अच्छे स्कोर ला सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हाउ टू रीड एनसीईआरटी फॉर क्लास 9th एंड 10th। तो देखिए, सबसे पहला चीज़ है लेक्चर। लेक्चर देखना है आपको। लेक्चर आप देखेंगे, और ये भी लेक्चर नहीं देखना है कि आपको पूरा फुल एक्सप्लेनेशन देखना है। पहले आपको वन शॉट देखना है। वन शॉट में आप पूरा लेक्चर को खत्म करेंगे। अब लेक्चर का जो है चैप्टर का जो है वो जिस्ट मिल गया, क्रक्स आपको समझ में आ गया चैप्टर में कहा क्या रहा है। उसके बाद एनसीईआरटी को रीड करेंगे। दूसरा काम करेंगे, एनसीईआरटी को रीड करेंगे। अब आप एनसीईआरटी को रीड कर सकते हैं तो ये खुद से भी कर सकते हैं, या फिर फ़ोन पे आप यूट्यूब पे स्टार्ट करेंगे। आप यूट्यूब पे स्टार्ट करेंगे एक वीडियो कि आप कहेंगे कि फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन देने के लिए, तो आपको उससे भी आप समझ सकते हैं। तो आप पहले लेक्चर देखेंगे, वन शॉट लेक्चर देखेंगे। उसके बाद एनसीईआरटी रीड करेंगे लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी रीड करेंगे। अब वन शॉट देख लिए, एनसीईआरटी को रीड कर लिए। अब तीसरा तीसरा जो है वो सीक्रेट हैक है। तीसरा जो है वो सीक्रेट हैक है। अब सीक्रेट हैक में क्या है, पहले एनसीईआरटी का वन शॉट देख लिए, फिर लाइन बाय लाइन रीड कर लिए, या फिर यूट्यूब पे कोई एक्सप्लेनेशन देख लिए लाइन बाय लाइन का। फिर तीसरा सीक्रेट हैक ये है कि एनसीईआरटी का जो है वो एक्सरसाइज क्वेश्चंस करने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा चीज़ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो सबसे पहले एनसीईआरटी का जो बैक एक्सरसाइज दिया रहता है उनके क्वेश्चंस करें, वो आप कर लेंगे। फिर आप कोई रेफरेंस बुक यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई रेफरेंस बुक है तो वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप याद रखेंगे कि रेफरेंस बुक सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लेना है, ना कि आप उससे पढ़ेंगे, क्योंकि जितना आप बुक रखेंगे उतना बल्कि होते जाएगा। इसलिए एनसीईआरटी से सिर्फ पढ़े, वो आपका बेस बनाएगा, ये बहुत अच्छा होगा आपके लिए। उसके बाद में क्वेश्चन एनसीईआरटी। अच्छा, तो एक प्रॉब्लम आती है बच्चों को कि हमको जो है एनसीईआरटी रीड तो कर लेंगे, लेकिन कैसे करना है ये समझ में नहीं आता है। तो जैसे ये एक क्लास 10 का जैसे एक बुक है, चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, साइंस का बता रही मैं, लाइफ प्रोसेस। तो उसमें क्या है, ऐसे लाइन लाइन दिए रहते हैं। तो उनको क्या करना है, इस लाइन में जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको निकल के आएगा, उस लाइन को उसमें से वहाँ पे क्वेश्चन लिख लीजिए। फिर ऐसे लाइन बाई लाइन करके आएगा, तो वो लाइन में से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकालेंगे, और बाद में जब आप रिवाइज करने जाएंगे तो बस वही क्वेश्चन को देख लेंगे। एक पेज से 2-3 क्वेश्चन निकल के आएंगे, वही क्वेश्चन को देख लेंगे, ना कि पूरे पेज को दोबारा रीड करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन बनाना है एनसीईआरटी के सारे पेजेस से, ये भी हो गया। अब WHH टेक्निक आता है। WHH टेक्निक, WHH टेक्निक मतलब क्या, W मतलब वाट, फिर वाई, फिर हाउ, क्यों क्या, क्यों कैसे। तो अब जैसे ये मैंने बताया कि लाइफ प्रोसेस, तो इसमें जो क्वेश्चन निकल के आया, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है और कैसे कह रहा है, ये आप जान सकते हैं। या फिर आप दूसरा एग्जांपल हिस्ट्री का ले लें, तो उसमें आ जाएगा, जैसे 9th क्लास में आ जाएगा फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, या फिर 10th में आप देख लीजिए नेशनलिज्म यूरोप में, जैसे सॉल्ट मार्च हो गया, या फिर कोई वो मूवमेंट वगैरह हो गया, तो उसमें से क्वेश्चन वगैरह निकल के आएंगे। तो आप WH टेक्निक यूज़ करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टिप है, रेफरेंस बुक यूज़ करने हैं, जो मैंने आपको पहले ही बताया है, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। उसको आपको पढ़ना नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको रेफरेंस बुक यूज़ करना है। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस रेफरेंस बुक से, तभी आपके 90 प्लस मार्क्स आएंगे। अगर आप 90 प्लस मार्क्स चाहते हैं तो रेफरेंस बुक यूज़ करें सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, और चैनल पर बने रहिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ाई अच्छे से करिएगा। बाय बाय।